2009 में राजकुमार हिरानी की एक फिल्म आई, थ्री इडियट्स। आमिर खान प्लेड फुनसुक वांगडू। फिल्म पॉपुलर हुई, कैरेक्टर मेमोरेबल बना। बट वेट अ सेकंड, ये कहानी ऐसे शुरू नहीं हो सकती। कब तक हम सोनम वांगचुक का इंट्रो थ्री इडियट्स से देते रहेंगे? ऐसी फिल्म जिससे वो पूरी तरह से एसोसिएट भी नहीं करते। सो लेट्स स्क्रैप इट। सोनम वांगचुक की स्टोरी कुछ तस्वीरों से शुरू करते हैं। एक तस्वीर है रीसेंट, जहां वो हंगर स्ट्राइक पर बैठे हैं। दिल्ली का जंतर मंतर सीजेपी के साथ मिलकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लोगों से अपील कर रहे हैं कि 20 जुलाई को पार्लियामेंट तक मार्च करें। अगली तस्वीर भी एक प्रोटेस्ट से ही है। दिस टाइम द लोकेशन इज लद्दाख। सोनम लद्दाख, वहां के एनवायरनमेंट, वहां के लोगों के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 21 दिन की हंगर स्ट्राइक पर है। पूरे देश तक उनकी आवाज पहुंचती है, बस जहां पहुंचनी चाहिए थी वो सुनने के मूड में ही नहीं थे। ये देश अपनी कॉन्शियसनेस में सोनम वांगचुक को ऐसी ही तस्वीरों से याद रखता है। एक रेबल इंजीनियर, टीचर, इनोवेटर, एक्टिविस्ट, नेशनल हीरो, जिसे सिस्टम ने अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से विलेनाइज करने की कोशिश भी की। सरकारों ने अपनी कन्वीनियंस पर उन्हें अप्रिशिएट किया और उसी कन्वीनियंस का हवाला देकर नेशनल थ्रेट भी डिक्लेयर कर दिया। स्पॉटलाइट का ये एपिसोड सोनम वांगचुक के नाम है, वो आदमी जो एक ब्रैकेट में फिट होने के लिए नहीं बना। लेह से करीब 70 किलोमीटर दूर उले तोकपो नाम का एक छोटा सा गांव पड़ता है। ये कोई फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं है। वो बात अलग है कि आज लोग इसे सोनम वांगचुक की बर्थ प्लेस के तौर पर जानते हैं। सोनम जब पैदा हुए तब उस गांव में कोई स्कूल नहीं था। 9 साल की उम्र तक वांगचुक की पूरी पढ़ाई उनकी मां तसेंग्रिक वांगमो ने घर पर ही कराई, वो भी उनकी अपनी मदर टंग में, लद्दाखी में। उनके पिता सोनम वांग्याल एक पॉलिटिशियन थे। 1975 में जब जम्मू कश्मीर सरकार में मंत्री बने तो पूरा परिवार श्रीनगर शिफ्ट हो गया। वहीं से वांगचुक की तकलीफ शुरू हुई। श्रीनगर के जिस स्कूल में उन्होंने एडमिशन लिया, वहां क्लासेस सिर्फ उर्दू और कश्मीरी में होती थी और वांगचुक सिर्फ लद्दाखी जानते थे। टीचर्स उन्हें ऐसी भाषा में बुलाते थे जो उन्हें समझ ही नहीं आती थी, इसीलिए क्लास में अक्सर चुप ही रहते। टीचर्स को लगता कि ये बच्चा स्मार्ट नहीं है, इसे पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। लेकिन सच कुछ और ही था। वांगचुक इस टाइम को अपनी जिंदगी का सबसे डार्क फेस बताते हैं। जब ये सब टॉलरेट करने की हद से ऊपर बढ़ गया, तब ही टुक अ ड्रास्टिक स्टेप। वांगचुक अकेले भागकर दिल्ली आ गए। यहाँ उन्होंने केंद्रीय विद्यालय के प्रिंसिपल के सामने अपनी पूरी बात रखी और एडमिशन मांगा। दिल्ली में उनकी सिचुएशन पूरी तरह बदल गई। वो याद करते हैं कि यहाँ पहली बार क्लास में एक हाथ उठाकर टीचर से सवाल पूछने की हिम्मत मिली। उनका कॉन्फिडेंस लौटने लगा। आगे चलकर उन्होंने श्रीनगर के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया, वो भी अपने फादर के अगेंस्ट जाकर। उनके पापा चाहते थे कि वांगचुक सेफ करियर के लिए ऑप्ट करे, कोई सरकारी नौकरी करे, बट वांगचुक ओनली वांटेड टू साइन अप फॉर द इंजीनियरिंग। उन्होंने ऐसा किया भी। वो बात अलग है कि दिस क्रिएटेड अ टेम्पररी रिफ्ट बिटवीन फादर एंड सन। 1988 में सोनम वांगचुक कंप्लीटेड हिज ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन के फौरन बाद उन्होंने अपने भाई और 5 साथियों के साथ मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, स्टूडेंट्स एजुकेशन एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख, यानी SECMOL। वजह थी लद्दाख का एजुकेशन सिस्टम। यहाँ हालत ऐसी थी, करीब 95% स्टूडेंट्स अपने स्टेट एग्जाम में फेल हो जाते थे। करिकुलम उर्दू में था, जो लद्दाख के बच्चों के लिए अनफेमिलियर लैंग्वेज थी। वांगचुक ने इसे सिस्टम की नाकामी माना, बच्चों की नहीं। देन 1994 में उन्होंने ऑपरेशन न्यू होप लॉन्च किया। इसके अंडर सरकार गांव की कम्युनिटीज और सिविल सोसाइटी को साथ लाकर सरकारी स्कूलों में रिफॉर्म लाने की कोशिश कर रही थी। गांव में एजुकेशन कमिटीज बनाई गई, टीचर्स को चाइल्ड फ्रेंडली तरीकों से ट्रेन किया गया और लद्दाख के लिए लोकलाइज्ड किताबें भी लिखी और छापी गई। SECMOL की पब्लिशिंग विंग मेलोंग पब्लिकेशंस ने ऐसी किताबें छापी जिनमें जोंग या मैरी नहीं बल्कि आंगमो और रिजिया जैसे लोकल नाम होते थे, और गन्ना नहीं बल्कि जौ जैसी लोकल क्रॉप्स को पढ़ाया जाता था। वांगचुक और उनकी टीम कुछ अलग करने निकले और उसका रिजल्ट भी दिखने लगा। 7 सालों के अंदर 10वीं क्लास पास करने वाले स्टूडेंट्स की संख्या 5% से बढ़कर 55% हो गई थी और बाद में 75% तक पहुंच गई। SECMOL का ऑल्टरनेटिव स्कूल कैंपस भी अपने आप में डिफरेंट थ्रू प्रोसेस के साथ डिजाइन हुआ। यहाँ एडमिशन का क्राइटेरिया ही ये था कि बच्चा एग्जाम में फेल हो चुका हो। इंडियन पेरेंट्स ये सुन ले तो बीपी बढ़ जाए। खैर,
SECMOL का कैंपस खुद एक इनोवेशन था। वांगचुक और उनके स्टूडेंट्स ने मिलकर सोलर हीटेड बिल्डिंग्स डिजाइन की। ये बिल्डिंग मिट्टी और लोकल मटेरियल से बनी थी। बाहर भले ही 15 डिग्री टेम्परेचर हो रहा हो, लेकिन अंदर प्लस 15 डिग्री बनाए रखती थी। ना फॉसिल फ्यूल, ना बिजली का हेवी कंजम्पशन, सिर्फ सोलर एनर्जी पर फंक्शन कर रही थी। इसी दौरान 1993 से 2005 तक वांगचुक ने लद्दाख की इकलौती प्रिंट मैगजीन लद्दाख मेलोंग के एडिटर की जिम्मेदारी भी निभाई और 2001 में लद्दाख हिल काउंसिल के लिए एजुकेशन एडवाइजर भी बने। अपनी बिल्डिंग डिजाइन स्किल्स को और शार्प करने के लिए उन्होंने फ्रांस के ग्रेनोबल शहर में क्राटेर स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर से अर्बन आर्किटेक्चर में मास्टर्स भी किया। ये वो काम था जिसने 2009 में आमिर खान की फिल्म 3 इडियट्स को इंस्पायर किया था। फिल्म का किरदार फुनसुक वांगडू ऐसा आदमी था जो रटने के बजाय समझने में यकीन रखता था, जो सिस्टम को चैलेंज करता था। हालांकि खुद वांगचुक इस कंपैरिजन से हमेशा दूरी बनाए रखते हैं और कहते हैं कि उनकी रियल लाइफ फिल्म की कहानी से काफी अलग है। लद्दाख की सबसे बड़ी दिक्कतों में से एक थी पानी। अप्रैल मई की प्लांटिंग सीजन में किसानों को पानी चाहिए होता था, लेकिन ग्लेशियर का पानी तब तक पिघलना शुरू नहीं होता था। जनवरी 2014 में वांगचुक ने इसका एक जुगाड़ू सोल्यूशन निकाला, आइस स्टूपा। सर्दियों में बहने वाले स्ट्रीम वाटर को इकट्ठा करके एक कोन शेप के बर्फ के मीनार में जमा दिया जाता था, जो धीरे धीरे स्प्रिंग सीजन में पिघलकर किसानों को पानी देता। फरवरी 2014 तक उन्होंने एक 2 मंजिला प्रोटोटाइप बना लिया था, जो करीब 1.5 लाख लीटर पानी स्टोर कर सकता था। यह आइडिया इतना कारगर साबित हुआ कि आज दुनिया के कई देशों में पानी की कमी से जूझने के लिए इसे रेप्लिकेट किया जा चुका है। 2015 में जंस्कार में एक लैंडस्लाइड से फुगलताल नदी ब्लॉक हो गई थी और 15 किलोमीटर लंबी झील बन गई। ये डाउनस्ट्रीम पॉपुलेशन के लिए बहुत बड़ा रिस्क था। ऐसे हालात में भी वांगचुक की एक्सपर्टीज काम आई। वांगचुक यही नहीं रुके, पहाड़ी इलाकों में इंटरनेट केबल बिछाना मुश्किल होता था, इसीलिए उन्होंने LIFI नाम की एक टेक्नोलॉजी पर भी काम किया, जो लाइट के जरिए डेटा भेजती है और सोलर पावर पर चलती है। 2020-21 में उन्होंने गलवान वैली और सियाचिन जैसी जगहों पर तैनात आर्मी जवानों के लिए सोलर हीटेड टेंट भी डिजाइन किए, ताकि बिना बिजली के भी सोल्जर्स को वार्मथ मिलती रहे। उनके काम को दुनिया भर में रिकॉग्निशन मिले। 2016 में उन्हें रोलेक्स अवार्ड फॉर एंटरप्राइज मिला, 2017 में ग्लोबल अवार्ड फॉर सस्टेनेबल आर्किटेक्चर और 2018 में उन्हें एशिया का नोबेल कहे जाने वाला रेमन मगेसे अवार्ड भी मिला। 2017 में उन्होंने अपनी पत्नी गीतांजलि जे आंकमो के साथ मिलकर हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स लद्दाख यानी HIAL की भी शुरुआत की, ताकि लद्दाख के यूथ को हायर एजुकेशन के साथ साथ एक सस्टेनेबल फ्यूचर भी दिया जा सके। बहुत लोगों को लग सकता है कि वांगचुक का एक्टिविज्म अचानक से कैसे शुरू हो गया। इसका जवाब भी उनकी बैक स्टोरी में ही मिलता है। उनके पिता सोनम वांग्याल ने अपने जमाने में लद्दाख की कम्युनिटीज को शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस दिलाने के लिए जनवरी 1984 में 16 डेज की भूख हड़ताल की थी। इसका इम्पैक्ट ऐसा था कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने खुद ले आई थी और उनकी मांग मानी थी। कहना गलत नहीं होगा कि ये रेजिलियंस वांगचुक के खून में ही थी। साल 2019 में जब आर्टिकल 370 हटाकर लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग करके यूनियन टेरिटरी बनाया गया, तब वांगचुक वेलकम दिस मूव। तब उन्होंने PM मोदी को थैंक यू प्राइम मिनिस्टर लिखकर पोस्ट भी किया था। 2020 में जब गलवान वैली में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प हुई, तब वांगचुक ने लोगों से चाइनीज प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करने के लिए अपील की थी। यहाँ तक कि सरकार को उनसे कोई इशू नहीं था, वो सरकार को नहीं खटक रहे थे। However, that also changed. लद्दाख के लोगों की डिमांड थी कि उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन के 6th शेड्यूल के तहत सुरक्षा दी जाए, ताकि उनकी जमीन, कल्चर और रिसोर्सेज के बाहरी कॉर्पोरेट एक्सप्लॉयटेशन से उन्हें बचाया जा सके। जनवरी 2023 में वांगचुक ने खारदुंग ला दरे पर एक क्लाइमेट फास्ट शुरू किया। टेम्परेचर माइनस में था और कंडीशंस वर एक्सट्रीम। इसके चलते उन्हें हाउस डिटेंशन में भी रखा गया। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को सीधा एक SOS मैसेज भी भेजा था। मार्च 2024 में उन्होंने 21 डे का एक और लंबा क्लाइमेट फास्ट किया, अनाउंस किया कि दिस इज फास्ट अंटिल डेथ। इस बार मांग थी कॉन्स्टिट्यूशनल सिक्योरिटी और स्टेटहुड। उसी साल उन्होंने पश्मीना मार्च भी लीड किया, जिसमें लद्दाख के लोग अपने पशुओं के साथ पैदल चलते, ताकि पशुपालकों की आजीविका पर मंडरा रहे खतरे को हाईलाइट किया जा सके। बाद में उन्होंने दिल्ली तक एक मार्च भी निकाला, जिसे पुलिस ने बॉर्डर पर रोक दिया और वांगचुक को कुछ देर के लिए हिरासत में भी लिया गया।
सितंबर 2025 में हालात बद से बदतर हो गए। वांगचुक और ले एपेक्स बॉडी के दूसरे लीडर्स फिर से भूख हड़ताल पर बैठ गए। 14 दिन बीत चुके थे, अब तक पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था, पर 24 सितंबर को सब बदल गया। कुछ लोगों ने ले में मौजूद बीजेपी ऑफिस में आग लगा दी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जवाबी फायरिंग की, जिसमें एक पूर्व फौजी समेत 4 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों लोग घायल हुए। प्रशासन ने इसके बाद बड़े स्केल पर क्रैकडाउन किया। 80 से ज्यादा लोग अरेस्ट हुए, जिनमें वो प्रोटेस्ट लीडर्स भी शामिल थे जो पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे। वांगचुक को नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी कि एनएसए के तहत डिटेन कर लिया गया। उनकी फैमिली को बिना इन्फॉर्म किए उन्हें लद्दाख से राजस्थान के जोधपुर सेंट्रल जेल शिफ्ट कर दिया गया। सरकार ने उन पर आरोप लगाया कि उन्होंने अरब स्प्रिंग जैसी बगावत की बात की थी और लद्दाखी युवाओं को तिब्बत जैसे सेल्फ इमोशनल प्रोटेस्ट के लिए उकसाया था। सरकार ने उनके एनजीओ SECMOL पर विदेशी फंडिंग को लेकर आरोप लगाकर उसका FCRA लाइसेंस रद्द कर दिया और HIAL पर CBI जांच बिठा दी। लद्दाख के डीजीपी ने तो ये तक कह दिया कि वांगचुक के पाकिस्तानी लिंक्स हैं, क्योंकि वो फरवरी 2025 में अपनी पत्नी के साथ एक हिमालयन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान गए थे, जो UN और डॉन मीडिया ने ऑर्गेनाइज की थी। केंद्र सरकार की इस अप्रोच पर कई लोगों ने सवाल उठाए, यहाँ तक कि बीजेपी के सपोर्टर रह चुके लोग इस प्रतिक्रिया की निंदा करने लगे। दूसरी ओर वांगचुक की पत्नी गीतांजलि अंगमो ग्राउंड पर लड़ाई लड़ रही थी। उन्होंने महीनों तक अपने पति से बात करने की परमिशन उन्हें नहीं दी गई। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार उनके पति को फ्रेम कर रही है और 2 अक्टूबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट में एक हेबियस कॉर्पस पिटीशन लिखित में दी गई। केस कई बार टलता रहा। आखिरकार करीब 170 दिन जेल में बिताने के बाद 14 मार्च 2026 को केंद्र सरकार ने वांगचुक की NSA डिटेंशन वापस ले ली और उन्हें रिहा कर दिया गया। रिहाई के कुछ ही महीनों बाद वांगचुक एक नए मूवमेंट से जुड़ गए, CJP का जंतर मंतर प्रोटेस्ट। एक इंस्टाग्राम वीडियो में उन्होंने बताया कि लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर VK सक्सेना की कुछ टिप्पणियों ने उन्हें इस मूवमेंट से जुड़ने पर मजबूर किया और जुलाई 2026 में वो एक बार फिर भूख हड़ताल पर बैठे हैं। दिल्ली के इस एक्सट्रीम वेदर में सिस्टम से अकाउंटेबिलिटी मांग रहे हैं। वांगचुक 2 फ्रंट पर लड़ाई लड़ रहे हैं, एक है फिजिकल और मेंटल और दूसरी है इनविजिबल लड़ाई। वो लड़ाई जो डिसेंट करने पर उनका चाइनीज पाकिस्तानी कनेक्शन निकाल लेती है, जो उन्हीं के देश के सिटीजन्स को उनके खिलाफ लाकर खड़ा कर देती है। बाकी CJP प्रोटेस्ट और 20 जुलाई की मार्च में क्या होगा, उसके अपडेट्स आपको जिंदाबाद पर मिलते रहेंगे।